जी एडवांस 2018 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। मतलब इसको समझने के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स समझ में आना चाहिए। पहले तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास में क्वेश्चन में एस टी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं। एल बी द सेट ऑफ सोल्यूशंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ऑफ द इक्वेशन एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, और जेड बार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर ऑप्शन में एल इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। कहने का मतलब एल कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है उस पर डिस्कशन है सारे का सारा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने लिखा एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे जेड अगर फाइंड करना है तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो कौन है, जेड बार। तो जेड बार एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन का मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं, और अगर इक्वेशन वैलिड है तो उसके कॉन्जुगेट में भी इक्वेशन वैलिड रहेगी। तो कॉन्जुगेट लेने से बनेगा एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड प्लस आर बार इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिला के हमें जेड बार एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया एस बार से, तो ये बना एस बार एस जेड प्लस एस बार टी जेड बार प्लस एस बार आर इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं टी से, तो टी एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड प्लस टी आर बार इज इक्वल टू जीरो। और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्लियरली ये जो जेड बार वाली टर्म है वो कट रही है। तो हमारे पास बचेगा मॉड एस का स्क्वायर माइनस मॉड टी का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू टी आर बार माइनस एस बार आर। यहाँ से अगर हम z फाइंड करना चाहें तो अगर मैं इस फैक्टर से डिवाइड करना चाहूँगा तो सबसे पहली शर्त ये होगी कि मॉड एस मॉड टी के इक्वल नहीं हो। तो यहीं पे ऑप्शन ए अगर हम ध्यान से देखें, एल हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स देन मॉड एस इज़ नॉट इक्वल टू मॉड टी। तो यहाँ से अगर मैंने मेंशन किया मॉड एस इज़ नॉट इक्वल टू मॉड टी, तो हमारे पास में z क्या आ जाएगा, टी आर बार माइनस एस बार आर अपॉन मॉड एस का स्क्वायर माइनस मॉड टी का स्क्वायर। तो क्लियरली ये तो समझ में आ रहा है कि अगर मॉड एस मॉड टी के इक्वल नहीं है तो z की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, मतलब l में एक ही एलिमेंट होगा। अच्छा, अगर मान लो मॉड एस मॉड टी के इक्वल हो जाए, तो मॉड एस अगर मॉड टी के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, जीरो, और राइट हैंड साइड क्या है, टी आर बार माइनस एस बार आर। अब ये जीरो है या नहीं है इस बात पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से दो केस बना लिए। तो पहला केस, तो अगर टी आर बार एस बार आर के इक्वल नहीं है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन में ये चीज़ कितनी रहेगी, ज़ीरो, और ये चीज़ कितनी है, नॉन ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सोल्यूशन। और इसी को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, नो एलिमेंट इन सेट एल। अच्छा, अब अगर टी आर बार एस बार आर के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये भी कितना है, ज़ीरो, और ये चीज़ भी कितनी है, ज़ीरो। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी ऑप्शंस मिल सकते हैं जेड के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल के जो मेरी l इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो। तो यह आ जाएगा एस जेड प्लस टी की जगह मैंने रख दिया एस बार आर अपॉन आर बार जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बनेगा आर बार एस जेड प्लस एस बार आर जेड बार प्लस आर आर बार इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से इसको एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये लिखा हुआ है आर बार एस और ये उसी आर बार एस का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से बन जाएगा ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस मॉड आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब एक बार ऑप्शंस वापस हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला ऑप्शन है L हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड एस इज नॉट इक्वल टू मॉड टी। तो हमारे पास में तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, मॉड एस मॉड टी के इक्वल नहीं है, मॉड एस मॉड टी के इक्वल है, और दो केसेस।
तो हमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाला केस कहां पर दिख रहा है? जब मॉड एस मॉड टी के इक्वल नहीं है। यहीं पे हमें क्या मिल रहा है? एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अदरवाइज एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं? या तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, या फिर एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड एस इज नॉट इक्वल टू मॉड टी, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन बी अगर हम देखें, मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स। ध्यान से अगर देखो तो मॉड एस का मॉड टी के इक्वल होने से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ जाए, गारंटी नहीं है। कैसे? क्योंकि मॉड एस के मॉड टी के इक्वल होने के बाद भी हमें टी आर बार को एस बार आर के इक्वल करना है, तब जाके हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही है, मतलब इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो बी ऑप्शन गलत है। सी बाद में देखते हैं, पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी में देखो एल हैज मोर देन वन एलिमेंट। ध्यान से देखो, तीन ही तो केस है हमारे पास में, या तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट का केस है, या फिर नो एलिमेंट का केस है, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स। तो ऑप्शन डी कह रहा है एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब बचता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, इसमें दे रखा है एल इंटरसेक्शन दिस। ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमारे पास में एल के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट है तो एल का इस दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? एक एलिमेंट। तो इसमें तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि एटमोस्ट टू का मतलब एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को। दूसरा केस, यहां से अगर हम देखें, नो एलिमेंट, अगर एल में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो एल का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, मतलब 5 सेट मिलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 0। तो एटमोस्ट 2 एलिमेंट वाली बात ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड केस ये वाला, जब हमें एल एक इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन, कहने का मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? तो एक सर्कल और एक लाइन ऐसे हो सकता है, एक सर्कल और एक लाइन टच करते हो सकती है, और एक सर्कल और एक लाइन इस तरह से हो सकता है। तो सर्कल और लाइन में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने कॉमन हो सकते हैं? मतलब मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो एटमोस्ट 2 वाली बात ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है एल की, और तीनों के अंदर ही एल इंटरसेक्शन दिस सेट हमेशा क्या रहने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसका आंसर रहेगा ए सी डी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम्हें मार्क करके रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से रिवाइज करने के बाद तुम्हें एक बार इसको फिर से ट्राई करके देखना चाहिए।